Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, सिकंदर, शिवा, राहुल, प्रियांशु, अनु, सिंटू, पवन, श्याम, गौरव, अरमन्नाथ, अंकिता, मोनिका, मोहिनी, मोइन, शैली, राजपूत, राजेश, सिकंदर, रंजीत, आदित्य, रिधि, पवन, श्याम, नीरज, अमरनाथ, मोनिका, दिव्या, विवेक, प्रीति, रिमांक, उमंग, आशीष, कोमल. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. क्यों भाई? हाँ जी, चलिए. तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. नया दिन, नई शुरुआत होगी हमारी. एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ जी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्लॉक चैप्टर, है ना? एक सेकेंड. क्लॉक चैप्टर, घड़ी. आज हम आपको घड़ी देखना सिखाएंगे, है ना? देखो, क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से हम बचपन से फैमिलियर हैं. हम जानते हैं क्लॉक चैप्टर के बारे में. मतलब घड़ी को हमने, है ना, बहुत पहले से देखना सीख लिया है. लेकिन घड़ी में हम क्या देखते हैं? घड़ी में हम सिर्फ और सिर्फ टाइम देखते हैं, टाइम के अलावा कुछ नहीं देखते, है ना? घड़ी में हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, है ना? नेहा, मन्नू, वंदना, आशु, पीयूष, सचिन, किशोर. घड़ी में हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं टाइम, और टाइम के अलावा हम कुछ नहीं देखते घड़ी में. आज आपको पता चलेगा कि घड़ी के अंदर, क्लॉक चैप्टर के अंदर, टाइम के अलावा और क्या क्या चीजें मौजूद हैं, है ना? टाइम के अलावा हम क्या क्या और चीजें घड़ी के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, टाइम तो हम देखते ही हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. किस प्रकार क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे रिलेटेड टू क्लॉक. देखो, अगर मैं क्लॉक चैप्टर की बात करूं, अगर मैं घड़ी चैप्टर की बात करूं, तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइडेड है. इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला इसमें जो पार्ट है जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेटेड टू इमेज. इमेज के बारे में आपको पहले से पता है. जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर किसी घड़ी में 10 बजे हैं और उस घड़ी को अगर दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा, है ना? या फिर अगर किसी घड़ी में अगर 7:30 बजे हैं, उस घड़ी को अगर मैं दर्पण में देखूं तो मुझे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू इमेज. दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू एंगल. कि कोई भी पर्टिकुलर समय दिया होगा, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा. जैसे 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 2:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है. देखो, इस चीज से भी आप फैमिलियर हो. जब हम घड़ी देखते हैं तो इन दो चीजों के बारे में हम पहले से जानते हैं, है ना? हमने कभी कभी घड़ी को दर्पण में भी देखा होगा अपने घर में. हमने दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालने की भी कोशिश करी होगी. जैसे जब 9 बजते हैं तो 9 बजे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है. ठीक है ना? ये सारी चीजें हमने देखी है. तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू टाइम. जैसे कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है. जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है. समझ लो, ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है. जैसे अगर घड़ी में 7:30 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बजे. सर, जैसे मान लो 7:30 बजे हैं घड़ी में, तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना है. समझ रहे हो? तो इसमें क्या पूछा जाएगा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा. और यहाँ क्या पूछा जाएगा कि 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा. 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे रिलेटेड टू स्पेशल एंगल. जब घड़ी में कुछ स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री,
180 डिग्री और 90 डिग्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घड़ी जब हमारी खराब हो जाती है, क्लॉक एरर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। मतलब 6 क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ये 6 अलग अलग टाइप है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। पहली टाइप इमेज, दूसरी एंगल, तीसरी टाइम, चौथी स्पेशल एंगल, पांचवी एरर, छठी मिसलेनियस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। मानव जाति के लिए समय मूल्यवान इकाई है, हाँ जी बिल्कुल है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमेज का कंसेप्ट। सबसे पहले हम इमेज पढ़ते हैं कि जब हम किसी भी घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो वो घड़ी हमें कैसे दिखाई देती है। देखो जब हम दर्पण की बात करते हैं, जब हम मिरर की बात करते हैं, मिरर यानी कि दर्पण, तो बाय डिफॉल्ट जो मिरर होता है वो लाइक दिस होता है, मतलब वर्टिकल मिरर होता है। जब भी हमसे बोला जाएगा ना कि इसकी मिरर इमेज बताओ, तो हमारे मन में सीधा सीधा वर्टिकल मिरर इमेज आनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल मिरर इमेज, दर्पण मिरर इमेज का मतलब दर्पण इमेज वर्टिकल, जो कि वर्टिकल है, समझ रहे हो। और जब हमसे बोला जाएगा वाटर इमेज क्या होगी, वाटर है ना, अगर घड़ी को मैं पानी में देखूं तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, तो हमारे दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जो अब दर्पण है हमारा वो हॉरिजॉन्टल है। हालांकि अगर टेक्निकली बात करें हम, तो टेक्निकली ये भी दर्पण है और टेक्निकली ये भी दर्पण है। बोथ आर दर्पण, बोथ आर मिरर, ये दोनों ही दर्पण है। फर्क सिर्फ इतना है, ये वर्टिकल मिरर है और ये हॉरिजॉन्टल मिरर है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगर एग्जाम में बोला जाए कि मिरर इमेज बताओ, तो मिरर इमेज में हम ये वाली इमेज नहीं बताते, हम वर्टिकल मिरर इमेज ही बताते हैं। हमें बोला जाए वाटर इमेज बताओ, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बताते हैं, समझ रहे हो, फिर हम हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनाते हैं, जबकि है दोनों ही मिरर। ऐसा नहीं है कि ये मिरर नहीं है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ये लंबवत दर्पण है, ये है लंबवत दर्पण, ये है, ये तो है बेटा लंबवत दर्पण, ये तो है लंबवत दर्पण, और ये है क्षैतिज दर्पण, ये है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को स्पेशली हम बोलते हैं वाटर इमेज। जो क्षैतिज दर्पण की इमेज होती है उसको हम बोल देते हैं वाटर इमेज। जो लंबवत दर्पण की इमेज होती है उसको हम बोल देते हैं मिरर इमेज। फर्क सिर्फ इतना है, समझ रहे हो, हाँ जी। उन्नीस सौ नब्बे का कैलेंडर 1996 में, 1906 में बेटा, 1900 का 1906, दोनों के बीच में लीप ईयर कैलकुलेट करो, एक लीप ईयर है, समझ रहे हो, और 6 का डिफरेंस है, 6 और 1 7, ऑड डेज 0, ऑड डेज 0 का मतलब जो 1900 का कैलेंडर था भाई 1906। जल्दी रखो बेटा, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है तुम्हें, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम देखते हैं कि जब हम किसी घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो घड़ी के साथ एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर मैं किसी घड़ी को दर्पण में देखूं तो होगा क्या, जैसे किसी भी पर्टिकुलर घड़ी में कितने बजे हैं। देखो पहली बात तो यह है, जब हम घड़ी की बात करते हैं तो एक चीज याद रखना बेटा, हम नंबर वाली घड़ी की बात नहीं करते। जब हम इमेज निकालते हैं ना, इमेज, तो इमेज निकालने के केस में हम जिस घड़ी की बात करते हैं वो घड़ी होती है बेटा पॉइंट वाली। वो घड़ी पॉइंट वाली होती है, नंबर वाली घड़ी नहीं होती। यहाँ पे पॉइंट्स बने होंगे, पॉइंट्स, ठीक है, लाइक दिस। आपने ये वाली घड़ी देखी होगी ना। नंबर वाली घड़ी इसलिए नहीं यूज होती है क्योंकि फिर आपको नंबर्स भी ना उल्टे दिखाई देते हैं, फिर आपको नंबर्स भी उल्टे दिखाई देंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए पॉइंट वाली घड़ी होती है। अब जैसे मान लो घड़ी में बजे हैं ये घड़ी में बजे हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, जब इस घड़ी को मैं दर्पण में देखूंगा तो दर्पण में मुझे क्या इमेज दिखाई देगी, ये बताओ। दर्पण में मुझे क्या दिखाई देगा। यहां पर कितने बजे हैं सर, यहाँ पे बजे हैं 3, यहां पर 3 बजे हैं, ठीक है। अपने को समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 1 2 3, ये बाहर लिख देता हूं मैं ताकि हमें ना टाइम आसानी से समझ आ जाए। ये मैं बाहर लिख देता हूं ताकि टाइम आसानी से समझ आ जाए। जबकि ये पॉइंट वाली घड़ी है, तो जब मैं इस घड़ी को
किस में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, तो भैया दर्पण में कितना समय दिखाई देगा सर? दर्पण में मुझे दिखाई देगा 3, 12, 3 सॉरी, दर्पण में कितना दिखाई देगा? दर्पण में दिखाई देगा 9। तो बेटा 3 का क्या दिखाई देगा? 3 का 9 दिखाई देगा और 9 का 3 दिखाई देगा। एग्जैक्टली होता क्या है दर्पण में, अगर हम दर्पण की बात करें तो घड़ी को ना हम वर्टिकल बीच में से कट कर सकते हैं, और जो सुई लेफ्ट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड पे दिखेगी, जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगी। लेफ्ट वाली दिखेगी राइट और राइट वाली दिखेगी लेफ्ट। समझ रहे हो? राइट वाली सुई दिखेगी लेफ्ट पे, लेफ्ट वाली सुई दिखेगी राइट पर। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तो मैं नंबर ही लिख देता हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना? तो राइट वाली सुई दिखेगी लेफ्ट पर, लेफ्ट वाली सुई दिखेगी राइट पर। घड़ी को वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर दो और ये इस तरीके से घूम जाएगा दर्पण में। अगर घड़ी में 12 बजे हैं, अगर घड़ी में 12 बजे हैं बेटा, 12 ठीक 12 बजे हैं, तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो बेटा 12 का तो 12 ही दिखेगा। 12 में कोई बदलाव नहीं हो सकता, 12 का तो 12 ही दिखेगा। समझ रहे हो? 12 पे जो सुइयां हैं वो 12 पे रहेंगी, न लेफ्ट जाएंगी न राइट जाएंगी। अच्छा मान लो बड़ी सुई है 12 पे और छोटी सुई है 1 पे, यानी कि घड़ी में बजा है 1, घड़ी में 1 बजा है, तो बेटा बड़ी सुई तो हमारी 12 पे ही रहेगी, लेकिन जो सुई 1 पर है वो दर्पण में कहाँ आ जाएगी? 1 वाली सुई आ जाएगी 11 पे, 1 वाली सुई 11 पे, 11 वाली 1 पे, यानी कि जब घड़ी में 1 बजेगा तो 1 का दिखेगा 11, और जब घड़ी में 11 बजेंगे तो 11 का दिखेगा 1, 1 का दिखेगा 11, 11 का दिखेगा 1। अगर अगर छोटी सुई हमारी 2 पर होगी तो बेटा 2 वाली सुई दिखेगी 10 पे, 10 वाली सुई दिखेगी 2 पे। इसका मतलब है जब घड़ी में 2 बजे होंगे तो 2 का तो दिखेगा 10, और जब 10 बजे होंगे तो 10 का दिखेगा 2, 10 का दिखेगा 2। अच्छा 3 वाली सुई दिखेगी 9 पर, 9 वाली सुई दिखेगी 3 पर, तो 9 के दिखेंगे 3 और 3 के दिखेंगे, 3 के दिखेंगे बेटा 9, 3 के दिखेंगे 9। 4 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 4 वाली 8 पे, 8 वाली 4 पे, तो 4 का दिखेगा 8 और 8 का दिखेगा 4, 8 का दिखेगा 4। अच्छा 5 वाली सुई, 5 वाली सुई 7 पे, 7 वाली 5 पे, तो जब घड़ी में 5 बजे होंगे तो दर्पण में 7 दिखेगा, 7 के दिखेंगे और 7 के दिखेंगे 5, 5 के साथ 7 के 5। अच्छा 6 वाली सुई कहाँ रहेगी सर? 6 वाली सुई तो 6 पे रहेगी, 6 वाली सुई तो 6 पे रहेगी, इसका मतलब जब घड़ी में 6 होंगे तो 6 का तो 6 ही दिखाई देगा। ठीक है? हाँ जी। अब एक छोटा सा इमेजिनेशन है आप लोगों के लिए। अगर घड़ी में बजे हैं 8:20, इसकी दर्पण में इमेज क्या बनेगी? अब बताओ बेटा, अगर घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में देखने पर हमें क्या दिखाई देगा? अगर 8:20 है तो दर्पण पे देखने पे हमें क्या दिखाई देगा? बेबी का नाम बेटा अभी रखा नहीं गया, मैं अभी सुबह सुबह अपने घर से आया हूँ, सीधा दिल्ली लैंड किए हम अलीगढ़ से, और बस आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बेबी का नाम रखा जाएगा नेक्स्ट, मतलब कमिंग फ्राइडे को। तो कमिंग फ्राइडे हमारी छुट्टी रहेगी क्योंकि उस दिन हमारे बच्चे का नामकरण होगा। अब थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक आध तो दिन छुट्टियां चलेंगी आपकी हफ्ते में एक्स्ट्रा कुछ, है ना, एक आध महीने तक। चलिए, तो अगर घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अगर घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में हमें क्या दिखाई देगा? हाँ जी, एक काम करते हैं, 8:20 बना लेते हैं। है ना, ये रहा। हम एक काम करते हैं, घड़ी में 8:20 बना लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, हालांकि नंबर्स हमें दिखाई नहीं देंगे, फिर भी मैं नंबर्स लिख देता हूँ। नंबर्स में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा ताकि हमें समय देखने में आसानी हो, है ना, हम समय आसानी से देख सकें। हालांकि वहां पे बिना नंबर वाली घड़ी होगी, यानी कि पॉइंट वाली घड़ी होगी, वरना आप कहोगे सर ये नंबर्स क्यों नहीं उल्टे दिखाई दे रहे, वरना आप कहोगे ना कि सर ये नंबर्स उल्टे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। क्यों भाई?
वरना तो नंबर्स भी तो उल्टे दिखाई देने लगेंगे। चलिए साहब, घड़ी में 8:20 है। ठीक है, 8:20। 8:20 का मतलब है कि जो हमारी छोटी सुई है बेटा वो 4 पे रहेगी। भाई 8:20 है, इसका मतलब जो छोटी सुई है वो 4 पे रहेगी, सॉरी बड़ी सुई 4 पे रहेगी, बड़ी सुई यानी कि मिनट की सुई 4 पे रहेगी और छोटी सुई रहेगी बेटा 8 और 9 के बीच में। तो ये जो समय है ये है 8:20। ये समय 8:20 है। अब इसकी इमेज बेटा दर्पण में देखो, इसकी इमेज दर्पण में देखो, ये दर्पण में क्या दिखाई देगा आपको। ये जो बड़ी सुई 4 पर है, ये जो बड़ी सुई 4 पर है बेटा, दर्पण में हमें किस पे दिखाई देगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया 4 वाली सुई 8 पे दिखेगी, 4 वाली सुई हमें कहाँ दिखेगी, 4 वाली सुई 8 पे दिखेगी। तो जो बड़ी सुई है वो हमें 8 पे दिखेगी, यानी कि जितने भी मिनट होंगे 40 मिनट होंगे, जितने भी मिनट होंगे 40 मिनट होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर छोटी सुई 9 पर होती तो 9 वाली सुई मुझे दिखती 3 पर। अच्छा अगर ये छोटी सुई 8 पर होती तो 8 वाली दिखती 4 पे। लेकिन अफसोस की बात यह है, सुई ना तो हमारी 8 पर है ना 9 पर है। जो सुई है वो ना तो हमारी 8 पर है ना, सुई ना तो 8 पर है ना ही 9 पर है। तो मेरे भाई ना तो सुई 8 पर है ना 9 पर है, तो ये एग्जैक्टली है कहां पर। सर सुई है 8 और 9 के बीच में। ना सुई 8 पर है ना सुई 9 पर है, सुई 8 और 9 के बीच में है। इसका मतलब ये है 9 वाली 3 पे, 8 वाली 4 पे, तो जो 8 और 9 के बीच में है वो दिखेगी 3 और 4 के बीच में। तो छोटी सुई बेटा 3 और 4 के बीच में होगी और सुई 8 के नजदीक है तो सुई 4 के नजदीक दिखेगी। तो ये समय दिखाई देगा बेटा। अब आप ये बताओ, ये 3:40 है या 4:40 है। ये 3:40 है या 4:40 है, हैं? सर क्योंकि छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है तो इसीलिए ये जो समय है ये 3:40 है, ना कि 4:40। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की। ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। तो अगर घड़ी में 8:20 है तो दर्पण में इसकी इमेज दिखाई देगी 3:40। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि सर इतनी इमेजिनेशन अगर हम एग्जाम में करेंगे तो कितना सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम तो एग्जाम में होता ही नहीं है हमारे पास, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं जादू। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देंगे। ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत। कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, चाहे बेटा एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, आप विदाउट पेन एंड पेपर अपना आंसर दे सकते हो। पता है कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, जो भी दे रखा है ना बेटा, जो भी, आप उसको सीधा सीधा 12 में से घटा दो। जो भी समय है उसको 12 में से घटा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो 12 माइनस का 6, 6, 12 माइनस का 7, 5, 12 माइनस का 5, 7, 12 माइनस का 8, 4, 12 माइनस का 4, 8, 12 माइनस का 3, 9, 12 माइनस का 9, 3, 12 माइनस का 10, 2, 12 माइनस का 2, 10, 12 माइनस का 11, 1, 12 माइनस का 1, 11। भाई साहब 12 माइनस का 12 होता है 0। 12 माइनस का 12 0, और 0 का मतलब भी 12 ही होता है। समझे बाबू कि नहीं समझे? तो जो भी समय दे रखा है उसको सीधा 12 में से घटा दो, सीधा सीधा 12 में से घटा दो, कहानी खत्म और सीधा आंसर आ गया। अब बेटा 12 में से 8:20 को माइनस करो। अब 12 में से 8:20 को कैसे माइनस करोगे? सर 0 0 में से तो 20 माइनस हो नहीं सकता, तो यहां से तुम्हें 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। यहां से 1 घंटा, यहां से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा ना। तो जब यहां से 1 घंटा उधार लोगे बेटा तो 0 0 की जगह कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। 0 0 की जगह कितने मिनट हो गए? 60 मिनट हो गए। अच्छा यहाँ 12 की जगह कितने घंटे बचेंगे?
यहाँ 12 की जगह बचेंगे 11 घंटे। यहाँ 12 की जगह कितने घंटे बचेंगे? 11 घंटे बचेंगे। तो ये हो गया 1160, और 1160 में से 8 20 को माइनस कर दो। 60 माइनस का 20 40, और 11 माइनस का 8 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 340। तो कहने का मतलब ये है कि मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, विदाउट पेन एंड पेपर कैसे डील करना है? दिए गए समय को 12, या फिर हम बोल सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो। ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। एएम और पीएम के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दिन है और मिरर के अंदर रात हो रही होती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो दिए गए समय को 12 में से घटा दो, कहानी खत्म। और ये है जादू, समझ रहे हो? न पेन की जरूरत है, न पेपर की जरूरत है, किसी भी चीज की कोई जरूरत आपको नहीं है, न पेन न पेपर। तो मिरर इमेज के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक हमें याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ मिरर इमेज से रिलेटेड। 2:10 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ठीक है। 3:15 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 4:20 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 5:30 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 6:40 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 7:50 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 8 बज के नहीं, 11:30 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? है ना? और 11:30 इसके बाद बेटा 20:10 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ठीक है। हाँ जी। 22:15 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? है ना? 23:30 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? है ना? 12:30 इसकी मिरर इमेज क्या होगी? चलिए साहब, तो ये मिरर इमेज कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, बिना पेन पेपर के। सर आज पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, नहीं तो डेली 6 बजे शाम को क्लास लेता था। बहुत अच्छा फील होता। देखो मैंने आपसे कही है ना, आप पूरे दिन में कोई भी एक समय फिक्स कर लो। अगर आप इस समय लाइव नहीं आ पा रहे हो तो आप अपना पूरे दिन में कोई भी एक समय फिक्स कर लो और उस समय क्लास लो, आपको अल्टीमेट मजा ही आएगा। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना। न पेन की जरूरत, न पेपर की जरूरत। न पेन न पेपर।
बेटा 11 घंटे 60 मिनट में से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 12 में से माइनस कर नहीं पा रहे, क्योंकि मिनट की वैल्यू 0 है 12 में, जबकि नीचे मिनट है, इसलिए हम 11:60 में से माइनस कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, अब हम बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, बिना पेन पेपर के हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 10 कितना होगा 50, और 11 माइनस का 2 होगा 9। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 15 होगा 45, और 11 माइनस का 3 होगा 8। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 20 होगा 40, और 11 माइनस का 4 होगा 7। 11:60 में से माइनस कर दो, 60 माइनस का 30, 11 माइनस का 5 होगा 6। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 40 20, और 11 माइनस का 6 होगा 5। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 50 होगा 10, 11 माइनस का 7 होगा 4। 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 30 होगा 30, और 11 माइनस का 11 होगा 0। तो 0:30 या फिर 12:30, बात एक ही है। 0:30 या 12:30, बात एक ही है। ठीक है, 11:60 में से माइनस कर दो बेटा, 60 माइनस का 10 होगा 50, और 11 में से 20 नहीं घटा सकते। तो बेटा 20:10 का मतलब होता है, ये 12 से कितना ज्यादा है 8, तो ये बेसिकली 8:10 है। 20:10 का मतलब है बेसिकली 8:10। अगर कोई 24 घंटे का टाइम दिया है तो हम उसको 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब माइनस कर दो 11:60 में से, तो 11 माइनस का 8 होगा 3। हालांकि हम इसको 23:60 में से माइनस कर सकते थे तो भी आंसर आ जाता, 23:60 यानी कि 24। तो हम इसको सीधा 24 में से भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। घड़ी के अंदर हमेशा हमें 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट लेना है, हमेशा 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट। अगर 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट है भी तो हम उसको 12 आवर्स के टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। 11:60, 60 माइनस का 15 होगा 45 बेटा, और 22 का मतलब 12 से कितना ज्यादा है 10, 12 और 10 22, तो ये है 10:15। 11 माइनस का 10 1। 11:60 बेटा, 60 माइनस का 30 30 होगा, और 23 का मतलब होता है 11, 11 माइनस का 11 होगा 0। अच्छा, 12:30 को 11:60 में से माइनस करो, 60 माइनस का 30 30 होगा, और 12:30 का मतलब होता है 0:30, तो 11 माइनस का 0 0। तो 12:30 का 11:30 दिखता है, 11:30 का 12:30। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये था मिरर इमेज का कंसेप्ट, कि अगर हम किसी भी घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो हमारा समय कैसे चेंज होता है। पहले तो हमने एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझा था, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा था। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट ट्रिक्स सीख ली। ठीक है। मैं लाइब्रेरी से क्लास लेता हूँ, 4 दोस्तों की भी बैच खरीदवाया हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बच्चे आपको ही दुआ दे रहे होंगे, है ना। फ्रैक्शन वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शन, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी। देखो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, कर लो भैया, हमारे बच्चा हुआ है, समझा करो। बहुत गजब पढ़ाते हैं, मतलब क्या ही बताएं। बेटा 22 का मतलब क्या है, 12 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो ये 10:15 है। बेसिकली 22:15 का मतलब होगा 10:15। तो 11:60 में से माइनस करो, 60 माइनस का 15 45, और 11 माइनस का 10 1, तो 1:45 आंसर आ गया। ठीक है। हाँ जी भैया, 22:15 का मतलब होता है 10:15। 12:30 का मतलब होता है 0:30, तो इसको 11:60 में से माइनस कर दो। चलिए, अब ये तो कंसेप्ट था बेटा मिरर इमेज का, अब हम कंसेप्ट देखते हैं वाटर इमेज का। अब हम वाटर इमेज का कंसेप्ट देखते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी। अब हम वाटर इमेज का कंसेप्ट देखते हैं, कि जब घड़ी को हमें पानी में देखना है तो क्या करते हैं। भाई दर्पण के लिए, वर्टिकल मिरर के लिए तो हमने लेफ्ट राइट की सुइयां आपस में पलट दी, लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो क्या होगा, समझ रहे हो। देखो पानी के केस में क्या होगा, जो सुई पानी के केस में क्या होगा, हम घड़ी घड़ी को ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बीच में से डिवाइड कर देंगे। जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है,
जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है वो उतना ऊपर दिखाई देगी, ऊपर वाली नीचे। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे बदलाव होता है, वर्टिकल में ऐसे बदलाव होता है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ, हालांकि नंबर्स लिखे नहीं होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं ताकि हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ आए। तो बेटा जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वाटर इमेज में 3 वाली सुई तो 3 पे रहेगी, 9 वाली सुई 9 पे रहेगी, समझ रहे हो। 2 वाली सुई कहाँ दिखेगी, जो सुई 3 से जितना ऊपर है वो उतना नीचे दिखेगी। सर 2 वाली दिखेगी 4 पे, 4 वाली 2 पे। 1 वाली सुई दिखेगी 5 पे, 5 वाली 1 पे। 12 वाली दिखेगी 6 पे, 6 वाली 12 पे। 7 वाली दिखेगी 11 पे, 11 वाली 7 पे। 8 वाली दिखेगी 10 पे, 10 वाली 8 पे। और 9 वाली सुई 9 पे रहेगी, समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे बदलाव होगा, वर्टिकल में ऐसे बदलाव हो रहा है ना। हाँ जी। सर मिरर इमेज में सेकंड दे चुका, अरे सेकंड वेकंड देगा नहीं बेटा। अगर देगा भी सेकंड तो क्या दिक्कत है, 11 59 60। अगर सेकंड देगा भी तो 11, देखो 11 घंटे 60 मिनट है, तो 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड इसमें से माइनस कर देना। इसको ऐसे बदल सकते हैं ना, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। वैसे सेकंड देगा नहीं बेटा, चिंता मत करो, देगा भी तो ऐसे बदल दो। है, चलिए साहब। तो अब हम हॉरिजॉन्टल मिरर की बात करते हैं बेटा। घड़ी में बजे हैं 8:20। घड़ी में 8:20 है, और इसको हॉरिजॉन्टल में देखना है, इसको पानी में देखना है, तो समय क्या दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। एक घड़ी है जिसमें बजे हैं बेटा 8:20। एक घड़ी है जिसमें बजे हैं 8:20, और इस घड़ी को देखना है पानी में। तो पानी में क्या समय दिखाई देगा ये बताओ। 8:20 का मतलब है बेटा बड़ी सुई तो 4 पे होगी, छोटी सुई होगी 8 और 9 के बीच में। अब इसको पानी में देख के बताओ, पानी में क्या समय दिखाई देगा। ये घड़ी है जो कि पानी में है, ऊपर वाली घड़ी की छाया है, ये प्रतिबिंब है ऊपर वाली घड़ी का, है ना। अब बताओ बेटा, नंबर्स पे ध्यान मत देना, नंबर्स तो मैंने वैसे ही लिख दिए हैं, नंबर्स तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, नंबर्स तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं, वरना घड़ी जो होगी बेटा वो पॉइंट वाली घड़ी होगी। चलिए साहब, इस घड़ी को देख के बताओ पानी में क्या समय दिखाई देगा। जो बच्चे 40 मिनट आंसर दे रहे हैं वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को। जिन बच्चों का 40 मिनट है वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज पहुंचनी चाहिए तुम्हारी। अरे गधो, है ना। बड़ी सुई बेटा हमारी 4 पर है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जब इसको हम पानी में देखेंगे तो जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है वो उतना ऊपर दिखाई देगी। तो बेटा 4 वाली सुई तो हमें 2 पे दिखाई देगी, और जब बड़ी सुई हमारी 2 पर होगी तो बेटा मिनट 40 नहीं होंगे, मिनट 10 होंगे। तो कम से कम इतना तो सही आंसर देते। तो जो मिनट की वैल्यू है वो 10 मिनट होगी। एक कुछ गधे हैं जो 20 मिनट आंसर दे रहे हैं, इनका तो कहना ही क्या, वो तो सुई को हिला ही नहीं रहे अपनी जगह से। कुछ गधे हैं जो 20 मिनट आंसर दे रहे हैं, 20 का 20, मतलब वो सुई को अपनी जगह से हिला ही नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये सुई 9 पर होती तो बेटा 9 वाली सुई तो 9 पे ही दिखती, और अगर ये सुई 8 पर होती तो 8 वाली सुई दिखती 10 पे। लेकिन दिक्कत यह है, ना तो ये 8 पर है ना 9 पर, ये 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो सुई दिखेगी बेटा 9 और 10 के बीच में। जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो सुई दिखेगी 9 और 10 के बीच में। और जब छोटी सुई बेटा 9 और 10 के बीच में होती है, जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होती है तो जो समय होता है वो 9:10 होता है या 10:10 होता है। जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय बेटा 9:10 होगा या 10:10 होगा। सर समय तो 9:10 होगा अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो। लेकिन रुको जरा,
मुझे एक बात बताओ, ये छोटी सुई बेटा 8 के नजदीक है या 9 के नजदीक है? सर ये छोटी सुई 8 के नजदीक है, तो जो 8 के नजदीक है वो सुई 10 के नजदीक पहुंचेगी। तो बेटा हमारी जो इमेज बनेगी वो ये वाली इमेज बनेगी। अब ये वाली जो इमेज बनी है बेटा, क्या ये 9:10 समय है? अगर ये समय 9:10 होता तो छोटी सुई 9 के पास होती, 10 के पास नहीं होती। तो अगर मैं प्रैक्टिकली समझूं, अगर मैं एकदम टेक्निकली समझूं, तो टेक्निकली ना तो ये बेटा 9:10 है, टेक्निकली ना तो ये 9:10 है, ना ही ये 10:10 है। समझ रहे हो? अगर हम टेक्निकली देखें इस समय को तो दोनों ही आंसर हमारे गलत हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो घड़ी है ये कहाँ है? पानी के अंदर। और पानी के अंदर घड़ी है तो खराब नहीं होगी क्या? ये घड़ी खराब हो चुकी है, और जब घड़ी खराब होगी तो समय कैसे दिखाएगी? मेरे भाई मेरे दोस्त, हाँ घड़ी थोड़ी है पानी के अंदर, इमेज है सर ये तो। देखो मेरे भाई, घड़ी खराब होने का मतलब क्या है कि जब हम हॉरिजॉन्टल इमेज देखते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल इमेज कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं होती। जैसे मिरर इमेज तो बेटा एकदम परफेक्ट इमेज थी, मिरर इमेज तो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकती, ये एकदम परफेक्ट 3:40 है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल इमेज होती है वो परफेक्ट इमेज नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, अप्रोक्सीमेट। और अगर हम अप्रोक्सीमेट इमेज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है। अगर हम अप्रोक्सीमेट इमेज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है। अब आप कहोगे सर दोनों ही आंसर सही है, ऐसे कैसे सर? एग्जाम में हम क्या करेंगे? तो भाई मेरे, एग्जाम में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे मिरर इमेज को हमने विदाउट पेन एंड पेपर किया, वैसे ही हम देखो मिरर इमेज के लिए हम क्या करते थे, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस करते थे, है ना, 12 या 11:60 में से माइनस करते थे, और हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व। चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर से एक्चुअल टाइम। इन द सेम वे अगर हॉरिजॉन्टल मिरर का क्वेश्चन है, अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है, तो किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत हमें एग्जाम में नहीं है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर देंगे, या फिर 18 घंटे 30 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 17 घंटे। अगर मैं 1 घंटा उधार दे दूं तो मान लो अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा आ गई, तो यहाँ 1 घंटा उधार लोगे तो 60 मिनट ऐड होंगे, 7 और 30 90, या फिर 17 90। तो 18 घंटे या 17 90 में से हम माइनस कर सकते हैं, 18 घंटे 30 मिनट या 17 90 में से माइनस कर सकते हैं फॉर वाटर इमेज। अब कैसे सर? इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाओ। देखो 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर लो, 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर लो कितना, 8:20, 8:20 माइनस कर लो, तो 30 माइनस का 20 10, और 18 माइनस का 8 10। तो हमारा आंसर आ गया 10:10। अगर मान लो एग्जाम में ऑप्शन होते लाइक दिस, 10:10, 10:20, 9:10, 9:20। मान लो एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन होते, फिर भी हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जो हमारे फॉर्मूले से आया है। हमारे फॉर्मूले से क्या आया है, 10:10, तो हम यही ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर हम 9:10 ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे 10:10 ही चूज करेंगे। सर अगर मान लो 10:10 ऑप्शन में ना हो, है ना, 10:20, 10:40, 9:10 और 9:20, इस सिचुएशन में सर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर इस सिचुएशन में तो हमें 9:10 ही चूज करना होगा, इस सिचुएशन में तो हमें 9:10। अब आप कहोगे सर आपके फॉर्मूले से तो 9:10 आया ही नहीं है ना, आपके फॉर्मूले से तो, है ना, सीजीएल एस्पिरेंट का भी चैप्टर वाइज बाउंड्री बताएं प्लीज। मतलब समझे नहीं, कौन सी बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री खींचनी है तुम्हें? हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी भावनाओं को, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 9 देख लो यार तुम, यार उसमें से मुझसे मत पूछो, डाउट सेक्शन में भेज दो, आस्क डाउट सेक्शन में, या बुक में सोल्यूशन लिखा हुआ पूरा पूरा। हाँ जी, अब आप कहोगे सर 9:10 तो ऑप्शन निकला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त,
फॉर्मूले में से जो घटाकर हमारा आंसर आया है, फॉर्मूले में से घटाकर जो हमारा आंसर आया है, अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, फॉर्मूले में से घटाकर जो आंसर आया है अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो उस आंसर में 1 आवर लेस कर देना। तो उस आंसर में 1 आवर लेस कर देना, 1 घंटे कम कर देना। या अगर 1 घंटा कम भी नहीं है तो 1 घंटे ज्यादा कर देना, लेकिन आंसर इसी के आसपास होगा अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, वैसे तो जो फॉर्मूले में से घटाओगे वो ऑप्शन डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो 1 आवर लेस करके अपने प्रश्न का उत्तर दे देना। ठीक है, ये ऑप्शन तो, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल इमेज है ना, वाटर इमेज, वो परफेक्ट इमेज नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट इमेज है। और अप्रोक्सीमेट इमेज क्या है, इससे 1 घंटे कम। समझे? हाँ जी। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन आता है जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं। बेटा जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखेंगे ना, तो हमें उसकी वाटर इमेज ही लेनी है। जब हम घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखेंगे तो हम उसकी वाटर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो? वाटर इमेज होती है जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं। चलिए, तो इसी बात पर कुछ क्वेश्चन बता दो। 2:10, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 3:30, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 4:05, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 6:40, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 7:50, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 6:30, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 18:30, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? ठीक है, हाँ जी। और 22:10, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? और 23:30, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 12:30, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? चलो, विदाउट पेन एंड पेपर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। सर स्पेशल क्लास है आपका, बट सीजीएल के लिए कितना क्वेश्चन करें चैप्टर वाइज, क्योंकि आपका बैच तो सभी एग्जाम के लिए है। बाबू भैया, मैंने पहले दिन ही बताया था, मेरा बैच स्पेशल बैच है जो कि सभी एग्जाम के लिए है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर आप बाउंड्री खींचना चाहते हैं, तब तैयारी करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन भूल जाओ। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, प्रैक्टिस आप उन टॉपिक्स की करो जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बस। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं, आप उन क्लासेस को देख लो। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। बेटा सेलेक्टिव स्टडी तो सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। जो बैंकिंग के बच्चे हैं उनके लिए लिमिटेड सिलेबस है। बाकी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको दुनिया की हर चीज पढ़नी पड़ेगी। मतलब रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, किसी भी टॉपिक को इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
इतनी जल्दी कर लिए, इतने इंटेलिजेंट, इतने तेज हैं। जैसे मिरर इमेज के लिए हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ऐसी वाटर इमेज के लिए भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है। बिना पेन पेपर के हम डायरेक्ट बता सकते हैं वाटर इमेज निकाल के। समझ रहे हो? सारी कैलकुलेशन करो, हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। चलो लास्ट 1 मिनट। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। 18:30 या 17:90, अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18:30, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17:90। ठीक है, चलिए साहब
तो 30 माइनस का 10 कितना होगा? 20। 18 माइनस का 2 कितना होगा? 18। 30 30 माइनस का 10 20, 18 माइनस का 2 16। और 16-20 का मतलब होता है 4:20। भैया 16-20 का मतलब होता है 4:20। 12 और 4 16। अच्छा 18 30, 30 माइनस का 30 हो गया 0, 18 माइनस का 3 हो गया 15। और 15 0 का मतलब होता है 3 बज रहे हैं घड़ी में। 15 का मतलब होता है 3। 18 30, 30 माइनस का 5 हो गया 25, और 18 माइनस का 4 हो गया 14। और 14:25 का मतलब होता है 2:25। 18 30, अच्छा 30 में से 40 माइनस नहीं होगा तो ये 17 90। 90 माइनस का 40 50। 17 90। 17 माइनस का 6 कितना होगा? 11। 11 और 6 17, तो ये 11:50 हो गए। 11:50। ठीक है, ये भी 17 90। 90 माइनस का 50 40। 17 माइनस का 7 हो गया 10। तो 10 40 ये हो गया। 18 30, 30 माइनस का 30 हो गया 0। 18 माइनस का 6 कितना हो गया? 12। 18 माइनस का 6 हो गया 12। अच्छा ये 6 30 है बेसिकली। 18 30 क्या है? 6 30 है। 30 माइनस का 30 0। और 18 माइनस का 6 हो गया 12। 18 माइनस का 6 हो गया 12। ठीक है। अच्छा ये 22:10, तो 12 और 10 22, तो ये बेसिकली 10:10 है। तो 18 30, 30 माइनस का 10 कितना होगा? 30 माइनस का 10 होगा 20। और 18 माइनस का 10 कितना होगा? 18 माइनस का 10 होगा 8। 18 माइनस का 10 कितना होगा? 8 होगा, है ना। चलिए, अच्छा ये होता है 11 30। भैया 23 30 का मतलब 11 30, तो 18 30, 30 माइनस का 30 हो गया 0। 18 माइनस का 11 हो गया 7। 18 माइनस का 11 हो गया 7। ठीक है, 12:30 का मतलब होता है बेसिकली 0:30। तो 18 30, 30 माइनस का 30 हो गया 0। 30 माइनस का 30 0। 18 माइनस का 0 18। और 18 12:30 का दिखेगा 6। 18 का मतलब होता है 6। 18 का मतलब होता है 6। 18 का मतलब कितना होता है? 6 होता है बेटा, 6। इसमें एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं है बेटा। 6:30 का 12 ही दिखेगा। एक बच्चा कह रहा है कि 6:30 का 12 कैसे दिख सकता है पानी में? 6:30 का 12 कैसे दिख सकता है पानी में? झूठ झूठ सर, गलत पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल गलत। हम नहीं मानते सर, आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं, हम नहीं मानते। चलिए, एक भाई साहब कह रहे हैं 6:30 का 12 कैसे दिख सकता है? बेटा जब 6:30 बजते हैं तो अगर मैं नंबर्स यहाँ पे लिख दूं ताकि आप लोग समय आसानी से देख सको, घड़ी में 6:30 ऐसे बजते हैं। छोटी सुई होती है 6 पर, नहीं, बड़ी सुई होती है 6 पर। जब 6:30 बजेंगे तो बड़ी सुई 6 पर होगी। और जो छोटी सुई होती है ना, वो 6 और 7 के ठीक बीच में होती है। 6 और 7 के ठीक बीच में ये होते हैं 6:30। तो जब पानी में इसकी इमेज देखोगे ना, पानी में जब आप इसकी इमेज देखोगे तो 6 वाली सुई बेटा, जो 6 पर सुई है ना, 6 पर, 6 वाली सुई 12 पे दिखेगी। मानते हो? 6 वाली सुई 12 पे दिखेगी, है ना। 6 वाली सुई 12 पे दिखेगी। 18:30 में से 18:30 घटाएंगे तो 6 कैसे आएगा? अबे तुम बिल्कुल गधे हो गया, बेवकूफ। 18:30 में से 18:30 नहीं घटा रहे, 18:30 में से 6:30 या 18:30 घटा रहे हो तो 12 आएगा। 12 6 नहीं आएगा, समझ रहे हो। 18:30 में से 6:30 घटा रहे हैं तो 6:30 घटाने पर 12 आएगा। 18 में से 6:30 घटाने पर 12, 6:30 का 12 दिखेगा। अब बेटा जो सुई 6 और 7 के बीच में है वो दिखेगी, पता है कहाँ? वो दिखेगी 11 और 12 के बीच में, लाइक दिस। तो ये जो समय होगा ना, इस समय को लगभग लगभग हम 12 ही मान लेंगे। इस समय को लगभग लगभग हम 12 ही मान लेंगे। समझ, अरे ये ऐसे हो, इसको लगभग लगभग 12 ही मान लेंगे। समझ रहे हो? इसको लगभग लगभग 12 ही माना जाएगा। मैंने कहा ना आपसे कि परफेक्ट नहीं दिखाई देगा, अप्रोक्सीमेट दिखाई देगा।
23:30 का मतलब होता है 11:30। 23:30 का मतलब होता है 11:30। घड़ी में 11:30 जब बजते हैं तो छोटी सुई होगी 11 और 12 के बीच में, और बड़ी सुई होगी ठीक 6 बजे। ये है 11:30। 11:30 ये 11:30 बजे होंगे लाइक दिस, कि छोटी सुई होगी 11 और 12 के बीच में, और बड़ी सुई होगी ठीक 6 पर। तो जब आप इसकी वाटर इमेज देखोगे तो 6 वाली सुई तो 12 पे आ जाएगी, और ये आ जाएगी लाइक दिस। तो लगभग लगभग बेटा 11:30 का 6 ही दिखेगा। समझ रहे हो? 11:30 का क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। 11:30 का सॉरी 7। 11:30 का ये सुई यहां पर है ना, यहां पर है ना 11:30 पे, तो ये यहाँ, तो लगभग लगभग कितना दिखाई दे रहा है? ये 11:30 बजे हैं घड़ी में, और इसका कितना दिखाई दे रहा है? अप्रोक्सीमेट 7 दिखाई दे रहा है। और देखो 11:30 का 7 ही तो आया है। 11:30 का 7 आया है निकल के। आप सारे समय को अपने घर पे बनाना तसल्ली से, ठीक है? सारे समय को घर पे बना लेना तसल्ली से, ठीक है? ये छोटी सुई है, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, ये बड़ी सुई है। चलो, तो ये था इमेज का कंसेप्ट बेटा। क्लॉक चैप्टर में कितने पार्ट हैं? क्लॉक चैप्टर में 6 पार्ट हैं, है ना? क्लॉक चैप्टर में 6 पार्ट हैं, और 6 में से एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज इमेज। क्लॉक चैप्टर में 6 पार्ट है, और 6 में से ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो बाबू? 6 में से ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमारी जो मुलाकात होगी आपसे, कल मुलाकात होगी। कल हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ हमने यही पार्ट समझा, अब बाकी मुलाकात कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।